सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। महाराज बताना किस प्रकार का अभियान है आपका? ये गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता की जय। ये है गौ सम्मान आह्वान अभियान। इस अभियान को संतों द्वारा पिछले 5-6 महीने से एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार करके पूरे भारत में चलाया जा रहा है। उसमें सबसे पहले 27 अप्रैल को भारत की सभी तहसीलों में तहसीलदार महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया और राज्यपाल नाम से, मुख्यमंत्री नाम और प्रधानमंत्री के नाम से जैसे 4 प्रति में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ माता को सम्मान मिले। भारत में 78 साल से देश आज़ाद हुआ, सभी लोग कहते हैं गौ माता को हम सम्मान देंगे, पर आज तक गौ माता को सम्मान नहीं मिला। इस कारण आज गौ माता की ऐसी दशा हो गई कि भारत में सारी गाय कट गई। 7-8 करोड़ के लगभग भारतीय लक्षणा गौ माताएँ बची है। अगर गाय बचेगी तो ये देश बचेगा, यहाँ के संस्कार बचेंगे। इसलिए संतों का बड़ा चिंतन हुआ कि देश में गाय को कैसे बचाया जाए, तो गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया गया और ये इनके 3 चरण होंगे। पहला चरण था तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया गया और दूसरे चरण में 27 जुलाई को कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। इस विषय अगर सरकार का कोई सकारात्मक रुझान नहीं आया तो फिर अक्टूबर में 27 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री को, भारत के सभी राज्यों में मुख्यमंत्री को ये प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई सकारात्मक विचार सरकार के नहीं दिखे तो फिर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा और भारत के दिल्ली में 30,000 लोग बैठेंगे और 7-7 दिन तक बैठेंगे। ऐसे भारत के सभी जिले के लोग बैठेंगे। ये ऐसे 6 महीने तक ऐसी योजना चलती रहेगी। उसके बाद में भी अगर सरकार नहीं जागती है तो भारत के कुछ संतों ने अपना संकल्प लिया है कि अन्न जल त्याग करके वहीं दिल्ली में रामलीला मैदान में अपने प्राण त्याग देंगे जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं। सनातन सरकार होने के बावजूद भी गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो सभी सनातन है, सभी जब भी सरकार थी वो भी सनातनी थी, उसमें भी सब सनातनी थे, हिंदू थे, वो कोई मुस्लिमों की सरकार नहीं थी। और ये भी सरकार सनातनियों की है। ऐसा कोई नहीं कि वो सरकार सबकी। मैं सबसे पहले देश आज़ाद हुआ इसी मुद्दे से हुआ कि जैसे ही देश आज़ाद होगा सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। सब ऐसे कहते आ रहे हैं और शायद ये वाली सरकार को आप सनातनी बता रहे हो, इनने भी सबसे पहले यही मुद्दा उठाया था कि जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी बनेंगे तो सबसे पहला काम होगा भारत में गौ माता को सम्मान मिलेगा, पर आप देख लो नहीं मिला। इसलिए संतों को बड़ी चिंता हुई और ये अभियान शुरू हुआ। खंडवा में एक मामला आया था, ईद के दूसरे दिन यहाँ पर एक गौ माता काटी गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये इसीलिए ऐसा हो रहा है ना कि हिंदू जागा हुआ नहीं है। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा उस दिन भारत में एक भी गाय नहीं कटेगी। आज हिंदू सिर्फ गाय की जय बोलता है, गाय को सम्मान हिंदू के मन में भी नहीं है। अगर हिंदू गाय को राष्ट्र माता अपनी माता मान लेगा तो निश्चित ये जो घटनाएं होती है घटनाएं होना बंद हो जाएगी। अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार का अभियान की शुरुआत तो वृंदावन से संतों के चिंतन से हुई है। इस अभियान का न कोई मालिक है, न किसी का झंडा है, न किसी का बैनर है, न किसी की फोटो है, न किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा है। ये अभियान शांति मुक्त अभियान है और संतों का अभियान है। आज खंडवा गौशाला पहुँचे, किस प्रकार का आपने वो दिया है, मतलब गौशाला पहुँचकर? आज खंडवा जिले के समस्त गौशालाओं के तहसीलों के प्रभारियों से आज गोष्ठी हुई, चिंतन हुआ कि आने वाले 27 अप्रैल को कैसे कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रार्थना पत्र दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर हो। करीब लक्ष्य रखा है कि खंडवा जिले में 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर हो और कलेक्टर महोदय को 27 अप्रैल को प्रतिवेदन दिया जाए ताकि सरकार को पता लगे कि वो वक्त जाग रहा है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है सुखदेव बाबा, माँ गंगा गौशाला, इंदौर, खंडवा रोड, धनगांव में। सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।